हेलो। अरे राम। अरे बे, प्रणाम जी प्रणाम। बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए डिस्काउंट छूट बट्टा पढ़ रहे हैं, ठीक है। थ्योरी हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। हम उस पर बेस सवाल कर रहे हैं, टाइप वाइज टाइप, ठीक है ना बच्चों। चलिए, इस टाइप के दो सवाल कल रह गए थे, उनको करते हैं। सबसे पहले आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 19। 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक थोक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारित करते समय उसके कॉस्ट प्राइस में 90% की वृद्धि करता है, ठीक है ना। यानी कि एक थोक व्यापारी अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 90% अधिक रखता है, ठीक है। फिर वह अंकित मूल्य पर 60% का डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस पर 60% डिस्काउंट देता है। लेकिन वह पाता है कि उसे घाटा हो रहा है। उसको लग रहा भाई ये तो नुकसान हो लियो। थोक व्यापारी ना तो लाभ प्राप्त करना चाहता ना ही हानि। थोक व्यापारी चाहता रहे घाटा तो ना हो, कम से कम ना लाभ हो ना हानि हो। तो उसे वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना चाहिए, सेलिंग प्राइस कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, ये सवाल है, ठीक है ना बच्चों। देखिए, सवाल का डेटा बहुत आसान है। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं। लेटेस्ट ही पेपर का आया हुआ सवाल है ना। मान लीजिए कि जैसे एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, कितना है? मान लीजिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। तो एक थोक व्यापारी जो है अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 90% बढ़ा के रखता है। तो 100 से 90% ज्यादा कितना हो गया? 190। यानी कि मार्क प्राइस कितना रखता है? 190 रुपए। फिर वो अंकित मूल्य पर 60% डिस्काउंट देता है। तो 190 पर 60% डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु को क्या है? बेच देता है। अब 190 का 60% का डिस्काउंट दे रहा है। वो 190 पे 60% डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में? 190 के 40% में। भाई 100% पे अगर कोई आदमी 60% डिस्काउंट देगा तो मार्क प्राइस के 40% में बेचेगा। तो 190 का 40% कितना हुआ? परसेंटेज से 20 कट गया, 19 चौक 76। यानी कि वस्तु कितने में बेच रहा है? तो यानी कि सामान का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए और वो बेच कितने में रहा है? 76 में। कम दाम में बेच रहा है ना, यानी कि उसको क्या हो रहा है? घाटा। सवाल ये कह रहा है कि अगर थोक व्यापारी ना तो प्रॉफिट चाहता है ना ही लॉस, तो उसे सेलिंग प्राइस में कितने प्रतिशत की वृद्धि परिवर्तन करना चाहिए? अगर ना प्रॉफिट चाहता है ना लॉस चाहता है, तो इसका मतलब वो क्या करना चाहिए? सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचना चाहिए। भाई अगर इस पेन को मैं लागत मूल्य पर ही बेच दूंगा, ना मुझे फायदा होगा ना लाभ होगा। अभी आप जो है सेलिंग प्राइस कितना है सामान का? 76। नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए इस सामान को वापस 100 रुपए में बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा? यानी कि सेलिंग प्राइस को कितना करना पड़ेगा? 76 को बढ़ाकर वापस कितना करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा ना। तो यही तो पूछा, सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 76 को बढ़ा के 100 करना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 24 बढ़ाना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस है कितना? 76। ये किससे कट गया? 4 से 6/19 है ना। परसेंटेज में गुणा 100% ही आ गया। तो 600 को 19 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा मेरे भाई? 19 तिया 57। 30 19 से कम 19 बच गया 11 है ना। तो 19 छिक्का 114, अप्रोक्स 31.6%। तो सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 31.6% इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आ गया। कोई तकलीफ? आसान सवाल था, कोई मुश्किल तो था नहीं। चलिए आखिरी सवाल करते हैं। इस टाइप का सवाल है आपके सामने स्टूडेंट यहां पर पीस, ठीक है ना, रेलवे एनटीपीसी का। एक फर्नीचर का मूल्य उसके कॉस्ट प्राइस से 35% अधिक अंकित है। एक फर्नीचर का प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 35%। यानी कि 35% क्या? मार्कअप।
दुकानदार मार्क प्राइस पर 18% का छूट देता है। कितना डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार? 18%। फिर भी दुकानदार को 1498 का लाभ अर्जित करता है। फिर भी उस दुकानदार को कितने का लाभ होता है? 1498 का। पूछा है फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस कितना है। देखो ये सवाल कुछ भी नया नहीं है। आप बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पर। इस सवाल में आपको प्रॉफिट दे रखा है 1498, तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते? आप बताओ एक जो है फर्नीचर का जो मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 35% अधिक अंकित है, लेकिन मार्कअप कितना है? 35%। मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट दिया जाता है? 18% डिस्काउंट दिया जाता है। तो फर्नीचर पर पहले 35% मार्कअप किया गया है, फिर 18% डिस्काउंट दिया गया, तो फर्नीचर पर प्रॉफिट कितना होगा? 35 और -18 का सक्सेसिव निकाल सकते हैं। 35 और -18 का सक्सेसिव क्या आ जाएगा? 35 -18 -35 गुणा 18 बटे 35 -18 -35 गुणा 18 बटे 100%। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? 35 -18 कितना आ जाएगा? 17। और 35 गुणा 18 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 700 से 70 630। 35 गुणा 18 630। 100 से भाग करेंगे तो 6.3। तो 17 में से 6.3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10.7%। यानी कि उस वस्तु पे कितना लाभ होगा? 10.7%। ठीक है ना? 35% क्रिय मूल्य से अधिक मार्क प्राइस लगाया गया है, फिर मार्क प्राइस पर 18% छूट दिया गया, तो लाभ कितना होगा? 35 -18 का सक्सेसिव आ जाएगा फॉर्मूले से। तो वस्तु पर कितना लाभ हुआ परसेंटेज में? 10.7%। जबकि सवाल क्या कह रहा कि वस्तु पर लाभ कितना हुआ? 1498 तो 10.7% की वैल्यू सवाल में 1498 दी है। बोलो कितने गुना है? अगर यहां से दशमलव हटाओगे तो उधर एक जीरो बढ़ जाएगा भाई। 14 कम 14, 14 7 98, 140 गुना। ये 140 गुना हो रहा है पूरा। आपसे क्या पूछा? कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य। देखो ये प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंट किस पे निकाला जाता है? सीपी पर, है ना? तो आपको क्या निकालना है? 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। तो 100% की वैल्यू भी 140 गुना आ जाएगी, यानी कि 14,000 रुपए। तो 14,000 रुपए क्या आ गया? कोई दिक्कत? कर लोगे ना ऐसे सवाल अब बच्चों? क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? कर लोगे ना? मुझे लगता है बना लेंगे। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप। ठीक है ना? एक ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और बहुत ज्यादा पेपर में ये वाला सवाल आया, बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, देखिए ये भी इसी तरह का सवाल है जैसा मैंने कराया, लेकिन यहां पे चीज कुछ और पूछी गई है। एक दुकानदार पंखे का मूल्य क्रिय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है। यानी कि एक दुकानदार मार्कअप कितना करता है? 36%। मार्क प्राइस पर 25% का दुकानदार डिस्काउंट देता है। ठीक है बच्चों? दुकानदार को कितना प्रॉफिट होता है? शॉपकीपर को 171 रुपए का प्रॉफिट होता है। आपसे क्या पूछा है? पंखे का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस आपसे पूछा है, लिस्ट प्राइस आपसे पूछा है। समझ में आया ना बच्चों? देखो सवाल में क्या दिया है प्यारे दोस्तों आपको? यहां पर मार्कअप परसेंटेज दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लोगे। प्रॉफिट आपको परसेंटेज में पता है, प्रॉफिट रुपए में दिया हुआ है, बराबर कर लोगे। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। तो वहां से सीपी आ जाएगा 100% की वैल्यू, मार्क प्राइस थोड़ा ना आएगा। फिर आपको कॉस्ट प्राइस से दोबारा मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये किसको बेस मान के निकाला जाता है? क्रिय मूल्य को। तो यहां से कॉस्ट प्राइस आएगा, डायरेक्ट अंकित मूल्य नहीं आएगा, मार्क प्राइस। है कि नहीं बच्चे? पिछले सवाल की तरह ही तो है। तो जब आपको डायरेक्ट मार्क प्राइस निकालना है तो दिमाग लगाओ। सवाल का डेटा बहुत आसान है, 100 मान के करिए मेरे भाई। ठीक है? मान लीजिए कि माना एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट। कितना है? 100 यूनिट। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 36% ज्यादा है, तो 100 से 36% ज्यादा कितना आ जाएगा?
तो मार्क प्राइस कितना, 136। क्लियर है? दुकानदार मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट देता है। मार्क प्राइस कितना है, 136। 136 पे 25% डिस्काउंट देता है। 136 का 25% कितना होता है, 34। भाई 25% क्या होता है, 1/4। 136 का 1/4 कितना आ जाएगा, 34। यानी कि 136 पे 34 का डिस्काउंट देता है, तो बेचता कितने में? यानी कि दुकानदार उस सामान को 102 यूनिट में बेचता है। अगर 136 पे 25% का डिस्काउंट देता है तो कितने में बेचता है, 102 में बेचता। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं। यानी कि दुकानदार 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान कितने में बेच रहा है, 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस का सामान 102 में बेच रहा है, तो दुकानदार को प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आसान है क्या ना? 100 के सीपी का सामान 102 में बेचा, 2 का प्रॉफिट हुआ। सवाल के अनुसार प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितनी है, 171 रुपए। चाहे सीपी निकाल लो, चाहे एमपी निकाल लो, चाहे एसपी निकालो, सब कुछ आपके सामने है अब की नहीं। तो 2 की वैल्यू 171 रुपए, आपसे क्या पूछा है, 136 की वैल्यू। तो 2 का 68 गुना है 136 है भाई। 2 की वैल्यू 171 रुपए, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 171/2 है ना। आपसे क्या पूछे, 136 यूनिट के लिए 136 से गुणा, ये आ जाएगा ना। तो 2 × 12, 2 × 8 = 16, ये गुणा करेंगे, या क्या आ गया आपका अंकित मूल्य। ऑप्शन यहां पे क्या होना चाहिए, 1 × 8 आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, एंड में 8 आएगा। कोई दिक्कत? 2 ऑप्शन बच गए। हम ये देख रहे हैं कि 68 से गुणा कर रहे हैं, 68 के भीतर आता है 4, 17 चौका 68। तो जो भी आंसर आएगा वो किससे कटेगा, ये 98 है, 98 4 से नहीं कटता, 4 से 28 कटता है। तो सवाल का आंसर क्या है, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चों, कोई तकलीफ? ठीक है बच्चों। तो देखिए सवाल तो ये दोनों सेम ही थे, पर आपको करने का तरीका बदलना पड़ा। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा ना ये देखा करो कौन सी चीज किसको बेस मान के निकलती है ना। प्रॉफिट सीपी को बेस मान के निकलता है, डायरेक्ट सीपी आएगा, यहां से नहीं, यहां तो मार्क प्राइस पूछा है, तो आपको हर चीज चाहिए। ठीक है, आगे चले अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप। पेपर का डिस्काउंट चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला दूसरे नंबर का सवाल है ये। ठीक है जी, चलिए। बहुत आसान और बहुत मजा भी आएगा आपको करने में। सवाल नंबर है आपके सामने 22। ठीक है ना। मैंने आपको एक बात बता रखी है कि दुनिया के किसी भी सवाल में या कोई भी क्वेश्चन हो, अगर प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है ना, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है, सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 - D/100 प्लस डी मतलब डिस्काउंट परसेंटेज है, और पी मतलब प्रॉफिट परसेंटेज है। आप कहोगे सर प्रॉफिट ना होकर लॉस हो गया तो प्रॉफिट की जगह निगेटिव लगा देना। लॉस कोई अलग चीज थोड़ा, निगेटिव प्रॉफिट ही तो है। चलिए करते हैं। एक जोड़ी जूते को एक रिटेलर के द्वारा मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट पर बेचा जाता है ना। यानी कि एक रिटेलर जो है जूतों पर 20% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। लेकिन रिटेलर को अभी भी लागत मूल्य पर 28% लाभ होता है। तो देखिए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पे, लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य पे। जूते के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या है। सवाल में क्या दिया आपको, सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, सवाल में आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो क्या आप सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, 100 - D/100 प्लस डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट की जगह 20 रख दो, 100 - 20 80। प्रॉफिट कितना होता है 28%, 100 + 28 100, किससे चला गया 16 से, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128, ये क्या आ गया सीपी से एमपी का आ गया। लेकिन पूछा क्या है, उल्टा, उल्टा पूछा है एमपी से सीपी का, तो रेशियो भी उल्टा आएगा, 8
उल्टा पूछा है ना, अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, यानी कि एमपी से सीपी का रेशियो पूछा है ना। तो एमपी से सीपी का रेशियो भी उल्टा आएगा, सीपी एमपी का 5:8 है तो ये 8 रेशियो आगे। बताइए। 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए? आंसर किसमें बताना है? परसेंटेज में। हम्म, समझ में आ रहा है ना। एक दुकानदार 22% डिस्काउंट के बावजूद भी 17% प्रॉफिट कमाना चाहता है। देखो, सबसे पहले दुकानदार सामान खरीदता है, खरीदने के बाद उसका मार्क प्राइस फिक्स करता है, मार्क अपनी मर्जी से, फिर मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद वो उस पर डिस्काउंट देता है। दुकानदार ये चाहता है कि भाई साहब मैं 22% का डिस्काउंट दूं, सही है ना, फिर भी मुझे कितना लाभ हो? 17% का लाभ हो। तो उसके लिए मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक होना चाहिए? हुँ? अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा कि नहीं? सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा बच्चों? 100 - d/100 प्लस पी, यही है। तो डिस्काउंट कितना है यहां पे? 22। प्रॉफिट कितना है? 100 प्लस पी, प्रॉफिट की जगह 17। तो 100 - 22 कितना आ जाएगा? और 100 प्लस 17 100, किससे कट गया ये? 39 से। 39 दूनी 78, 39 तिया 100, ये क्या आ गया? सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए? अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 3 होना चाहिए। यही तो, ये बात रेशियो में आ गई। आपसे क्या पूछिए? परसेंटेज में। मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, यानी कि बेसिकली सवाल है मार्कअप परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है? मार्कअप परसेंटेज। भाई कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 2, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? अगर कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 3 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है ना। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। तो कॉस्ट प्राइस 2 है, मार्क प्राइस 3 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, 50%। ठीक है ना। आगे चलेंगे, बताओ सवाल नंबर है आपके सामने 24, करिए। वही सवाल है, कुछ अलग तो नहीं। ग्राहक द्वारा ए ट्रेडर ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एन आर्टिकल इफ ए कस्टमर मेक्स द पेमेंट इन कैश, है ना। अगर कोई कस्टमर कैश में पेमेंट करता है तो व्यापारी उसे 10% डिस्काउंट देता है, ठीक है ना। उस वस्तु पर 10% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए क्रिय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? क्या पूछा है? मार्कअप परसेंटेज, है ना। अगर 10% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट एबव मार्क प्राइस होना चाहिए? डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा 100 - d/100 प्लस डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 100 - 10 क्या आएगा? 90। प्रॉफिट कितना है? 10%। 100 + 10 100, क्या आ गया? 0 से 0। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया? 9 रेशियो, यानी कि कॉस्ट प्राइस 9 है तो मार्क प्राइस कितना है? तो क्या पूछ रहा हो? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक होना? कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 9। मार्क प्राइस कितना है? तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ये आ गया ना। 1/9 11.11%, तो 2/9 क्या आ गया? 22.22%। खत्म, कोई दिक्कत? आगे चलिए, बताइए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 25, बनाओ। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये आया नहीं, ठीक है।
एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित किया। इस शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स एट X% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से X% अबव रखता है, यानी कि X क्या, मार्कअप परसेंटेज है कि नहीं। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से जितने प्रतिशत अधिक होता है वही उस वस्तु पर मार्कअप परसेंटेज होती है ना। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है मार्क प्राइस, X%। 16% डिस्काउंट पर बेचा और 68% का लाभ हुआ। डिस्काउंट कितना दिया, 16% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी 68% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे क्या पूछा है, एक्स का मान, यानी कि मार्कअप परसेंटेज पूछी है। क्लियर है। तो अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा ना। क्या आएगा, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस डिस्काउंट कितना है 16, तो 100 माइनस 16, 100 माइनस 16 84, प्रॉफिट है 68, 100 प्लस 68, 100 प्लस 68 168, ये किससे कट गया, 84 दूनी 168, यानी कि 1/2। ये आ गया ना। यानी कि कॉस्ट प्राइस का डबल है मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस 1 है तो मार्क प्राइस क्या है, यानी कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 100% ज्यादा है ना, 1 का दुगुना है, यानी कि 100% अधिक। ऑप्शन नंबर खत्म। सवाल नंबर है आपके सामने, बनाइए। ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से X% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है ना, और 30% का डिस्काउंट देता है। ओके। और उसे 4.8% का लॉस होता है। कितना लॉस होता है, 4.8%। तो X का मान क्या है, आई ना बात समझ में, बताइए। सेम ही क्वेश्चन है। एक दुकानदार कॉस्ट प्राइस से X% एबव मार्क प्राइस जो है फिक्स करता है, यानी कि X क्या है, मार्कअप परसेंटेज। मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस पर 30% डिस्काउंट देता है। कितना लॉस होता है, इस बार प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, लॉस। कितना, 4.8%। आपसे सवाल में क्या पूछा है, X का मान पूछा है। घबराना नहीं है मेरे भाई। एक बात बताइए, किसी भी, देखो लॉस कुछ अलग नहीं है, लॉस इज नेगेटिव प्रॉफिट, है ना। तो किसी भी साल में डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहां पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 30%। तो डिस्काउंट की जगह क्या रखना है आपको, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहां पे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 4.8%। तो प्रॉफिट की वैल्यू होगी माइनस का 4.8। बस इस सवाल में इतना ही है कि यहां प्रॉफिट की जगह आपको माइनस का 4.8 रखना है ना, कि प्रॉफिट जो है वो निगेटिव हो गया। निगेटिव प्रॉफिट है तो लॉस होता है, समझा ना बच्चों। तो डिस्काउंट की जगह क्या रखेंगे प्यारे स्टूडेंट आप लोग, 30, और प्रॉफिट की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 4.8। तो डिस्काउंट की जगह 30 रखेंगे तो 100 माइनस 30 70, और प्रॉफिट की जगह माइनस का 4.8, है ना। तो कहीं भी लॉस आए तो उसकी जगह आपको माइनस लगा देना है। 100 प्लस पी, 100 में से 4.8 घटाएंगे, 100 में से 4.8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 95 पॉइंट। अगर मैं यहां से डेसिमल हटाता हूं तो ऊपर क्या बढ़ जाएगी, 0। 7 से काटो मेरे प्यारे भी, बेस 100 बन जाएगा। 7 से काटेंगे 700, और नीचे क्या आ जाएगा, 7 एकम 7, 2 5 7 21, और 4 7 6 42, यानी कि 100 रेशियो 100। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्क प्राइस कितना है, अगर सीपी 100 है तो मार्क प्राइस 136 है। अगर बेस 100 होता है तो डायरेक्ट आंसर किस में आता है, परसेंटेज में। कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 136 है, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 36% अधिक है। यही क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर। आई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं।
ठीक है ना। चलो देखो, आप इन सवालों को ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको एक बात बताई है कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए। एक दुकानदार वस्तु पर कितना प्रतिशत मूल्य अधिक अंकित करता है? एक्स परसेंट मार्कअप करता है। फिर एक्स% मार्कअप के बाद वो उस पर 30% क्या देता है? डिस्काउंट देता है। 30% डिस्काउंट देता है, और उसके बावजूद भी उस दुकानदार को 4.8% का लॉस होता है। लॉस मतलब माइनस। यानी कि x और -30 का सक्सेसिव क्या होना चाहिए? माइनस का 4.8 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? x और -30 का जो सक्सेसिव है वो क्या आना चाहिए? माइनस का 4.8 आना चाहिए ना। क्लियर है? ये आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। भाई फॉर्मूला लगा दो x और -30 के सक्सेसिव का, पढ़ा चुके हैं ना परसेंटेज चैप्टर में। x और -30 का सक्सेसिव ही क्या आना चाहिए? माइनस का 4.8। फॉर्मूला लगा लो या ऑप्शन से चेक कर लो। भाई अगर मैं ऑप्शन मानता हूं 30, तो 30 और x की वैल्यू 30 मानता हूं, तो 30 और -30 का सक्सेसिव क्या आएगा? -9। x के 40 मानूंगा, 40 और -30 का सक्सेसिव दशमलव में नहीं आएगा। आएगा क्या? 40 और -30 का सक्सेसिव दशमलव में नहीं आएगा। 35, अगर 35 और -30 का सक्सेसिव निकालूंगा, एंड में 5 आएगा जरूर। क्या आएगा? 5 आएगा ना। 35 भी 5 से कट रहा है, 30 भी 5 से, यानी कि ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या बचा? x की वैल्यू 36 ही हो सकती है, आप चाहे करके देख लो। अगर x 36% मानते हैं, तो 36 और -30 का सक्सेसिव क्या आएगा? 36 -30 -36 गुणा 30 बटे 36 -30 -36 गुणा 30 बटे 100%। 36 -30 कितना है? 6 अभी। और 36 दिया 108, 108 को 10 से भाग करेंगे क्या आएगा? 10 पॉइंट। और 6 में से 10.8 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 4.8%। तो माइनस आ गया ना, देखो लॉस सेट हो गया। पिछले सारे सवाल भी ऐसे कर सकते थे आप, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बताइए। सवाल नंबर 27 करो। अगर इसी में मान लीजिए वेरिएबल में सवाल आ गया, किस में आ गया? वेरिएबल में, तो घबरा जाओगे ना। कंसेप्ट तो वही है, लेकिन यहां क्या डाल दिया? वेरिएबल। तो आधे बच्चे तो जानने के बावजूद भी नहीं कर पाएंगे, है ना। बताओ, एक वस्तु पर उसके कॉस्ट प्राइस से x% अधिक अंकित है, यानी कि एक वस्तु पर मार्कअप कितना है? x%। सवाल में स्ट्रिक्टली बोला गया है कि x का मान 0 से 40 के बीच में है। किसके बीच में है? ठीक है ना। तो एक वस्तु पर मार्कअप कितना किया गया बच्चों? x%। फिर उसके बाद मार्क प्राइस पर x/2% छूट देकर बेचा जाता है। फिर मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कितना दिया जाता है? मार्क प्राइस पर x/2% डिस्काउंट दिया जाता है। पहले मार्कअप किया जाता है x%, है ना। आर्टिकल इज मार्क्ड x% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से x% अबव है। फिर मार्क प्राइस पे x/2% डिस्काउंट दिया। लाभ कितना होता है? 10.5% का लाभ होता है। तो आपसे क्या पूछा? x का मान पूछा है, बोलो कोई तकलीफ? तो ये मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगाओगे ना, है भाई, x -x/2। क्लियर है? -x गुणा x/2 ये आएगा ना। m-d -m गुणा d 100%, ये आएगा ना प्रॉफिट परसेंटेज। अरे घोंचू, तुम्हें समझ में आ रहा? कबाड़ो, ये मार्कअप परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव निकालेंगे। m-d -m गुणा d/100, ये क्या आना चाहिए? 10.5% के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनना है? ये तो क्वाड्रिक बननी है, इसको सॉल्व थोड़ी ना करेंगे हम। तो ये है बेसिक की गाड़ी, ये आपको नहीं करना। आपको क्या निकालना है सवाल में? x का मान। जब सवाल में x का मान निकालना है तो मैं कैसे करूंगा? ऑप्शन से। मैं इस सवाल को ऑप्शन से चेक करूंगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा।
हमें एक्स के जो भी ऑप्शन इसमें सेट हो गया वही क्या है, आंसर, वही आंसर है। देखो इन दोनों का जो सक्सेसिव है x और -x/2 का वो 10.5 है। 10.5 एक इजी नंबर है, कोई बहुत मुश्किल नंबर नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं ये वाला ऑप्शन मानता हूं 35, तो 35 और ये क्या है, माइनस का 17.5, 35 और -17.5, तो सक्सेसिव बहुत कॉम्प्लिकेट होगा निकालना। इसको छोड़ो, अगर मैं 30 आंसर मानता हूं, देखो क्योंकि यहां क्या x/2, ऐसा लूंगा जिसका बटे 2 आसानी से हो सके। अगर मैं x को 30 मानता हूं तो मार्कअप कितना है, 30%। डिस्काउंट कितना है, 30 का आधा 15% है कि नहीं। तो इन दोनों का सक्सेसिव क्या आएगा, 30 -15 -30 गुणा 15 बटे 30 -15 -30 गुणा 15 बटे 100। तो 30 -15 कितना आ गया, 30 गुणा 15 कितना, 450 बटे 100, 4.5, और 15 -4.5 कितना आ गया, 10.5%। बताओ सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि x बराबर 30 इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, यही क्या है। तो मैंने कैसे करा सवाल, ऑप्शन से, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना बच्चों। बताओ बात समझ में आ गई है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो देखिए मैं आपको ध्यान से सुनना, मैंने यहां से टाइप बदला, ये सवाल नंबर 22 से एक ही कॉन्सेप्ट पे सवाल करा रहा हूं, ये वाला है कि नहीं। लेकिन आप देखो कि हर सवाल में अलग है, हर सवाल की भाषा, उसका प्रेजेंटेशन सब कुछ अलग है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल नंबर है आपके सामने 28, ठीक है, करें, करिए। एक लेवल और आगे बढ़ा रहा हूं सवाल को, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, अभी बदला नहीं है, ठीक है बच्चे, ध्यान सुनिएगा। किसी रेडियो का मार्क प्राइस 5480 रुपए, क्या है, किसी रेडियो का मार्क प्राइस कितना है, 5480 रुपए। दुकानदार इस पर 11% डिस्काउंट के बावजूद भी 22 सही 3/8% का प्रॉफिट कमाता है। द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 11% एंड स्टिल गेन्स 22:3/8%। ओके, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, अगर इस रेडियो पे कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। सबको समझ में आया। भाई जब बात परसेंटेज की चल रही है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, 5480 रुपए ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप इसमें अपना समय बर्बाद करो। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज, मुनाफा मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उस सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है। क्या होगा, 100 - d/100 प्लस, कोई दिक्कत, डिस्काउंट कितना है 11 है तो 100 - 11, प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट थोड़ा गंदा सा है, कितना है 22 सही 3/8%। इसको पहले लिख लो सॉल्व करके, क्या हो रहा है, 22 अट्ठे 176, 176 प्लस 3 179, 179/8%। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है कि नहीं। तो डिस्काउंट कितना है 11%, 100 - d, प्रॉफिट कितना है 179 अपॉन, तो 100 - d/100 प्लस, आपने वैल्यू रख दी, कोई दिक्कत तो नहीं। डिस्काउंट की जगह 11, प्रॉफिट की जगह 179/8। तो आप मुझे बताओ 100 - 11 क्या आ जाएगा, 89, और ये कितना आ जाएगा भाई, 8 की 100 में गुणा करेंगे 800, 800 में 179 जोड़ेंगे तो 979/8, ये हो जाएगा ना बच्चों। 8 × 100 800, 800 में 179 जोड़ेंगे तो 979/8, ठीक है ना। 89 सड़ा हुआ नंबर है, जरूर कटेगा, 89 से काटो, 89 एकम 89, बचेगा कितना 8, और 89 एकम 89, 11 बार कट गया, कितनी बार कट गया 8 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया 8 बटे, क्या आ गया, ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत, सवाल
यहां पे एक लॉजिक और घुसा दिया, अगर बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जाए तो कितना परसेंट का फायदा होगा। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो सामान का मार्क प्राइस है उसी एमआरपी पे बेचोगे, है कि नहीं। अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे इसका मतलब कि आप जो है सामान को अंकित मूल्य पर, जो मार्क प्राइस आपने फिक्स किया उसी पर बेचोगे। यानी कि बेसिकली सवाल यह कहना चाह रहा है कि अगर सामान को एमआरपी पर ही बेचा जाए बिना किसी छूट के तो कितना लाभ होगा, ठीक है ना। भाई सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है, सामान का कॉस्ट प्राइस है 8। अगर आप सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान का मार्क प्राइस है 11, तो 8 का सामान कितने में बिकेगा, 8 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान 11 में बिकेगा। सामान का मार्क प्राइस कितना है, 11 है, तो कितना प्रॉफिट होगा, 3 का। तो 8 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे 3 का प्रॉफिट होगा। 8 के सीपी पे कितना प्रॉफिट होगा, 3 का। 1/8 12.5% और 3/8 कितना आ जाएगा, 37.5%। तो 37.5% का लाभ होगा। यही क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत सबको आ गया ना समझ में? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? आगे चलें, अगला। ठीक है, अगला टाइप। ठीक है बच्चों, करें। अभी भी इसी कॉन्सेप्ट पर ही बेस सवाल है। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें हमें क्या निकालना था, केवल परसेंट। लेकिन अगर परसेंटेज की बजाय रुपया में कैलकुलेशन कर पूछने लगे तो कैसे करेंगे, ये रहे सवाल आपके सामने, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही है, सेम। बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगला टाइप सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 29। करें। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5,180 रुपए अंकित करता है ना। यानी कि एक दुकानदार किसी वस्तु का एमआरपी कितना लगाता है, 5,180 रुपए। 31% डिस्काउंट देने के बावजूद भी कॉस्ट प्राइस पर 5% का लाभ प्राप्त होता है। तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस if after allowing a discount of 31% he still gains 5% on cost price। बहुत बेसिक सवाल। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा। एक ही स्टेप में आएगा, दूसरा तो नहीं लगेगा। सीपी से एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस डिस्काउंट कितना है, 31%। 100 माइनस 31 69। प्रॉफिट कितना है, 5%। 100 प्लस 5 100। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, ठीक है ना। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट भी नहीं रहा है कि नहीं। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। आई बात समझ में। सवाल में क्या बोला है, दुकानदार वस्तु का मूल्य 5,180 रुपए अंकित करता। सवाल में क्या दिया, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यानी कि नीचे 105 यूनिट की वैल्यू। तो 105 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 5,180 रुपए। और आपसे क्या पूछा है, 69 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपसे पूछी है। बस इतना ही सवाल है, और तो कुछ नहीं है। बताइए। एक 105 पंजे 525 हो जाएगा है? देखो कटेगा जरूर पूरा। 105 चौका 400, 105 चौका 420, ये कितना है 518। तो कितना हो गया 900, 980 कट रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे ना काट लेंगे तो आसानी। ये 3 से कट रहा है बेटा, 3 से कट रहा है 23 बार, और 3 से 105 कट रहा है 35 बार। तो सीपी से एमपी का जो रेशियो वो 23:35 है ना। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो सामान का मार्क प्राइस कितना है, 35 यूनिट। सवाल में मार्क प्राइस कितना दिया है, 5180 रुपए, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, सीपी यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू पूछे। तो जो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जो भी नंबर 23 से कटेगा वही क्या होगा आंसर, ठीक है ना।
बाकी तो आपको पता ही है कैलकुलेशन। 35 से कम 35, बचेगा कितना 16, 168। तो 35 चौका 140, बचेगा 28। तो 35 अट्ठे 280, 148 गुना। तो यहां भी 23 की वैल्यू भी 148 गुना होगी, होगी कि नहीं होगी? इसके 148 में गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24, एंड में क्या आएगा? ये आंसर है। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ? तो देखो कितना आसान सवाल बनता है ये वाला, ये बताइए। ये सब लेटेस्ट सवाल हैं पेपर के आए हुए, है ना। एक दुकानदार ग्राहकों को मार्क प्राइस पर 8% डिस्काउंट देता है, ठीक है, फिर भी 19.6% का लाभ होता है, ठीक है ना। सवाल है 5200 रुपए एमआरपी वाली वस्तु का एक्चुअल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है ना। तो भैया अगर किसी सवाल में आप ध्यान सुनेगा, एक दुकानदार एमआरपी पे कितना डिस्काउंट देता है? 8%, है ना। 8% डिस्काउंट के बावजूद भी प्रॉफिट कितना होता है? 19.6%। डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो आपके हाथ में क्या आ जाएगा? सीपी से एमपी का। तो सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है? 8 है कि नहीं सचिन? तो 100 माइनस 8, प्रॉफिट है 19.6%। 100 प्लस 19.6 कितना आ गया? 119 पॉइंट। डेसिमल हटाओगे तो यहां, ठीक है बच्चों, ओके कोई दिक्कत? 23 से जरूर कटेगा, 23 चौका 92 और 23 पंजे 115, 4 23 दूनी 4 से कट गया 10 रेशियो 13। ये क्या आ गया? सीपी से एमपी का। कोई तकलीफ? सवाल में क्या दिया? 5200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना? मार्क प्राइस कितना है? 5200। तो मार्क प्राइस नीचे है ना, 13 की वैल्यू कितनी है? 5200 रुपए, कितने गुना? 400 गुना। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 10। 10 की वैल्यू भी 400 गुना कितना आ जाएगा? 4000 रुपए। आंसर है ऑप्शन नंबर। कोई तकलीफ? आगे चले, ये बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, बनाओ। हम्म इस बार ज्यादा कलाकारी कर दी इसने। कॉस्ट प्राइस दिया है, पूछा क्या है? मार्क प्राइस। एक व्यापारी ने 56,000 रुपए में एक वाटर कूलर खरीदा। तो वाटर कूलर का क्या है व्यापारी के लिए? कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, है ना। ठीक है, पहले एक व्यापारी 56,000 रुपए में वाटर कूलर खरीद के लाता है। फिर वो व्यापारी अपनी मर्जी से वाटर कूलर का एक एमआरपी फिक्स करता है। एमआरपी फिक्स करने के बाद वो एमआरपी पे 81% डिस्काउंट देता है। 81% डिस्काउंट देने के बाद भी व्यापारी को 71% का प्रॉफिट होता है। तो पूछा है वाटर कूलर का एमआरपी क्या है, इस व्यापारी ने वाटर कूलर का एमआरपी कितना फिक्स किया है। सवाल में खुल्लम खुल्ला नहीं लिखा होता, पर उसका भाव यही होता है बिजनेस का, है कि नहीं। तो डिस्काउंट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो सीपी से एमपी का रेशियो नहीं आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस डिस्काउंट कितना है? तो 100 माइनस 81, प्रॉफिट कितना है? 71%। 100 प्लस 71 कितना आ जाएगा? 100। 100 माइनस 81 19, 100 प्लस 71 171, ठीक है ना। ये तो कट गया 19 निम्मा 171। सीपी से एमपी का रेशियो कितना है? एक रेशियो। और कॉस्ट प्राइस कितना है? एक यूनिट की वैल्यू 56,000 रुपए। तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 की वैल्यू आ जाएगी 56,000 का 9 गुना। अंकित मूल्य पूछा है ना, ऊपर कॉस्ट प्राइस नीचे मार्क प्राइस है भी। 450 और 54, 504, 5 लाख। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चले, ये बताइए। सवाल है आपके सामने यहां पर, करो जरा।
देखिए ये सवाल मैंने क्यों डाला है, ये सवाल मैंने डाला है केवल आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए, कि इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट नहीं है, क्या है, अप्रोक्स। ठीक है ना। हरीश नामक एक डीलर 11,400 रुपए में एक माइक्रोवेव ओवन खरीदता है। ये माइक्रोवेव ओवन का क्या है, कॉस्ट प्राइस। वह इसके मार्क प्राइस पर 32% डिस्काउंट देता है, फिर भी हरीश को 15% का प्रॉफिट होता है। ठीक है। माइक्रोवेव ओवन का एमआरपी कितना है। ठीक है ना। तो सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम ओढ़ ओढ़ के क्या निकालेंगे, सीपी से एमपी का रेशियो। ठीक है ना बच्चों। तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। नाउ लिसन केयरफुली। डिस्काउंट कितना है, तो 100 माइनस 32, प्रॉफिट कितना होता है 15%। तो 100 प्लस 15 115। कुछ कटेगा क्या, नहीं, कुछ भी नहीं कटेगा, सीपीएमपी का रेशियो आ गया ना। ठीक है बच्चों। तो यहां पे हरीश ने ओवन कितने में खरीदा था, 11,400 रुपए में। तो 68 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11,400 रुपए, है कि नहीं सचिन। 68 की वैल्यू है 11,400 रुपए। आपसे क्या पूछा है, मार्क प्राइस, यानी कि कितना, 115 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अगर 68 की वैल्यू 11,400 रुपए है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 11,400 बटे 68। और आपसे क्या पूछा, 115 यूनिट की वैल्यू कहेगी 115 से। यही वो कैलकुलेशन है जो मुझे परफॉर्म करनी है कि नहीं। 68 की वैल्यू 11,400 रुपए, 115 यूनिट की वैल्यू कहेगी 11,400 बटे 68 गुणा 115। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। तो जब आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, तो 4 से ये 100 कट रहा है कितनी बार, और 4 से 168 कट रहा है कितनी बार, 17 बार। ठीक है ना बच्चों, कोई तकलीफ। ये सवाल के ऑप्शंस देखो, ये दिख रहे हैं सवाल के ऑप्शंस। आप यहां पे यूनिट डिजिट या डिजिटल से मल्टीपल मत चेक करने लगना, क्या हो जाएगा आंसर गलत, क्योंकि सवाल के जो आंसर है वो लगभग में है। तो 114 गुणा 25। देखो प्यारे, कई सारे तरीके हैं यहां पे करने के, जो भी आपको पसंद आए वो कर लीजिए। देखो आप 114 की 25 में गुणा कर सकते हो, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, कर लोगे। 114 गुणा 25 कितना आएगा, 2500, और 25 गुणा 14 350, यानी कि 2850। कोई तकलीफ भाई, 114 की 25 में गुणा करके हो जाएगा 2800, 2850 गुणा 115 बटे, हमेशा मैं सिखाता हूं बच्चों को कैलकुलेशन की ब्रेक कर करके करो। कैसे करो कैलकुलेशन, ब्रेक करके। ठीक है ना। अब आप यहां पे जो है, ज्यादा फर्क नहीं ऑप्शंस में, ये दोनों ऑप्शन तो बहुत फर्क है, 200 रुपए का फर्क है मात्र यहां पे। 114 गुणा 25 2850 गुणा 115 बटे 115 17 से आसानी से भाग हो जाएगा। 17 सत्ते 119 से 115 कितना कम है, तो 115 को आप 115 को भाग दे लो 17 से, 17 सत्ते 119, 119 से 4 कम 115, ये आ जाएगा ना। बताओ कोई दिक्कत है। ठीक है ना। तो यहां आप देखेंगे 2850 का 7 गुना, 7 गुना कितना आएगा, 28 सत्ते, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 19,600, है ना भाई। 2800, 28 सत्ते 196 होता है, तो 2800 सत्ते 19,600, और 50 सत्ते 350, तो 19,950। 2850 की 7 में गुणा करेंगे 19,950, और माइनस, कितना माइनस करना है, 2850 का 4 गुणा, 2800 चौका, 28 चौका 112, 50 चौका 200, यानी कि 11,400। कोई तकलीफ तो नहीं, 11,200, 200 में 200 जोड़ देंगे, 11,400 को आप लोग 17 से भाग दे दीजिए। देखो ये आपको पहले पूरे की गुणा करना, फिर 17 से भाग देना, ये क्या था, एक मुश्किल काम था। तो मैंने क्या कि आधा ही यहां पे भाग कर लिया। ठीक है ना। ये मैं अप्रोक्स कर सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि ये आ जाएगा 17 सत्ते 119 के करीब, यानी कि लगभग 700 रुपए आ जाएगा।
ठीक है, 19,950 में से 700 घटाऊंगा तो 19,250 के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना, समझ गए? कोई तकलीफ? जिन बच्चों को ना आया हो वो अपनी जो है निठल्ली कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, बनाइएगा जरूर। ये रहा सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 33। एक दुकानदार एमआरपी पे 18% डिस्काउंट देता है, फिर भी 23% का लाभ कमाता है। ठीक है, अगर वस्तु की बिक्री पर 18.4 रुपए का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ये सवाल है, बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है ना, देखिए, एक दुकानदार मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देता है? 18%। 18% डिस्काउंट देने के बावजूद भी कितना प्रॉफिट होता है? 23%। अगर सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल देंगे। 100-D/100 + P। तो डिस्काउंट है 18, 100 - 18 82, प्रॉफिट है 23%, 100 + 23 123। ठीक है ना, ये किससे कटेगा? 41 से। 41 दूनी 82, 41 तिया 100। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 2:3, है ना। सवाल ने पूछा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस यानी कि तीन, तीन का मल्टीपल, ये अकेला ऑप्शन है। तीन से कटने वाला ना 146 है, ना 125 है, ना 140 है, तो आंसर क्या आ गया? है कि नहीं? आप कहोगे सर सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इस ये सवाल जो है सीबीटी 2 लेवल का है, इसमें एक स्टेप और आगे सोचना है। सवाल में क्या दिया है कि व्यापारी वस्तु की बिक्री पर 18.4 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। कितना प्रॉफिट होता है? जब व्यापारी इस आर्टिकल को बेचता है तो बेचने से 18.4 रुपए का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। वस्तु को बेचने से व्यापारी को 18.4 रुपए का प्रॉफिट होता है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग व्यापारी को प्रॉफिट कितना होता है? व्यापारी को प्रॉफिट होता है 23%, है ना। व्यापारी को परसेंट में कितना प्रॉफिट हुआ? 23%। रुपए में कितना प्रॉफिट हुआ? 18.4। दिस शुड बी इक्वल। तो 23 × 8 = 184, यानी कि 0.8 गुना है। 23 × 8 = 184.8 गुना, यानी कि व्यापारी के लिए कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू भी कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस से निकाल लेंगे ना, 100% की वैल्यू भी 0.8 से गुणा होकर कितनी आ जाएगी? 80 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकलता है? लागत मूल्य को। इसलिए प्यारे दोस्तों यहां पे क्या आ जाएगा आपका? सीपी आ जाएगा ना, 100% की वैल्यू। यानी कि व्यापारी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 रुपए। ये सवाल में दिया नहीं था, पिछले सवालों की तरह आपको मेहनत करके निकालना पड़ा। अब आपसे क्या पूछा है? एमआरपी। भाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 रुपए। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40 गुना। तो पूछा है मार्क प्राइस, तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 40 गुना, 3 की वैल्यू 40 गुना क्या आ जाएगी? 100। ठीक है ना। तो बेसिकली यहां दो सवाल है, दो सवालों को मिलाकर एक सवाल बनाया है। मुझे लगता है सबको अच्छे समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, करो। सवाल नंबर है आपके सामने 34, करिए। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इस टाइप का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 34 इस टाइप का आखिरी सवाल है, मुझे करके बताइए क्या आएगा फटाफट जल्दी से।
लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, समझ रहे हैं सच नहीं है? एक दुकानदार एक वस्तु के मार्क प्राइस पर 16 सही 2/3% का डिस्काउंट देता है। 16 सही 2/3% डिस्काउंट देने के बावजूद भी व्यापारी को, दुकानदार को 40% का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना? अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है तो पूछा है उसका मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए अधिक है। यानी कि एक्चुअल सवाल में मार्कअप पूछा है, लेकिन किसमें? रुपए में, ठीक है ना? चलिए बच्चों, मैं आपके बात पढ़ा चुका हूं कि अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं बच्चे? सही है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस, ध्यान सुनिएगा, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस। ये सवाल मैंने जानबूझ के डाला, आपका सोच रहे होगे ना हम तो कर लेंगे, ध्यान सुनिएगा। यहां जो डिस्काउंट की वैल्यू वो बहुत टिपिकल परसेंटेज है। देखो, अगर आसान परसेंटेज है तो हम बेस क्या मानते हैं? 100%। और मुश्किल है तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेस क्या होता है? 1। हर संख्या खुद का 1 गुना होती है परसेंटेज में 100%। तो देखिए यहां पे जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है 16 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगी। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। प्रॉफिट कितना होता है? 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। तो आप फॉर्मूला तो यही लगाओगे, लेकिन आपने क्या कर लिया? डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लिया। आपने क्या करा? डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज को किस में बदल लिया? फ्रैक्शन में। तो आपको यहां पे 100 नहीं लेना, फिर 100 की जगह क्या लेना है? 1। 100% ही क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस डिस्काउंट कितना है? 1/6। प्रॉफिट कितना होता है? 2/5। 1 प्लस 2/5, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6, और 1 प्लस 2/5 यानी कि 7/5, है ना? तो देखिए ऊपर पहुंच जाएगा, इस 5 की इस 5 में गुणा होगी 25, और ये 6 की 7 में गुणा हो जाएगी यानी कि 42। ये क्या आ गया? सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि अगर हमने डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदल लिया, फॉर्मूला तो यही लगेगा, बस आपको 100 की जगह क्या लेना है? फिर 1, ठीक है ना? ये हो गया मेथड नंबर 1, इस तरीके से सीपीएमपी का रेशियो निकालने का। दूसरा बात आता हूं, ध्यान से सुनिए। एक बार बताइए, मैं आपको कई बार बोला है और ये बहुत जरूरी बात है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस निकल गया भाई हमारा तो, है? अरे राम। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करने के बाद भी क्या आता है? और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? तो क्या आप सेलिंग प्राइस को बराबर नहीं कर सकते? सीपी प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट सेलिंग प्राइस। भाई एक वस्तु पे कितना लाभ होता है? 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 2/, तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर कॉस्ट प्राइस पे 2/5 प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? भाई हर चीज अपन खुद का 1 गुना होती है, आपको इस पे 2/5 प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस का 7/5 गुना। मैंने आपको समझाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में समझाया ना कि किसी भी संख्या को 40% बढ़ाओगे या 2/5 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? खुद का 7/5 गुना। मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया जाता है? 1/6। हर संख्या 1 गुना होते, 1/6 डिस्काउंट दोगे, कितने में बेचोगे? 1 माइनस 1/6, मार्क प्राइस के 5/6 में बेचोगे। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। क्या होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करो, मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाओ, ये सेलिंग प्राइस आएगा। दिस शुड बी इक्वल। और जब मैं इसको इक्वल करूंगा तो एमपी क्या आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में? तो सीपी बटे एमपी क्या आ गया? 5 ऊपर 5×5 = 25, 7 नीचे, 7×6 = 42। देखो सेम चीज आ गई कि नहीं आ गई? तो देखो आपके पास दोनों रास्ते हैं।
मान लीजिए आपसे इस सवाल में यही पूछ लिया होता कि मार्कअप परसेंटेज क्या है, तो आ जाता आंसर। अब आ जाएगा नहीं? हम्म बोला वस्तु का कॉस्ट प्राइस 60,000 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी की वैल्यू दी है 8,000 रुपए, है ना? तो 25 की वैल्यू 8,000 रुपए, कितने गुना? 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 320 गुना। बोला अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितने रुपए अधिक है? तो देखो कॉस्ट प्राइस से 25, मार्क प्राइस से 42, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 17 ज्यादा है। तो सवाल में 17 यूनिट की वैल्यू पूछे, तो 17 की वैल्यू भी कितना आ जाएगी, 300। तो 17 गुणा 300, 5100 और 340, 5100 और 340 कितना आ जाएगा, 5400। तो 5440 रुपए इस सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, कर लेंगे ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है ना? जो मैंने दो टाइप समझा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में, ठीक है ना? आज की क्लास का तीसरा टाइप, ठीक है जी। आइए, हम्म, सवाल नंबर 35। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है, सीबीटी 1 का नहीं। मैं सीबीटी 2 के सवाल कम डालता हूं कि सीबीटी 2 आसान आता है भाई साहब रेलवे का। सीबीटी 1 ही टफ है। आप पेपर उठा के देखो, लोगों को लगता होगा कि मेंस मुश्किल होता होगा, ऐसा ना है। हम्म उल्टी कहानी है। सीबीटी 1 में ही भाई हमें क्या करना है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सवाल किस एग्जाम का है, सीबीटी 1 हमें टाइप पूरे करने, वो किसी भी एग्जाम के हों रेलवे के, और वो टाइप में पूरे कर लेता हूं, छोड़ते कुछ भी नहीं। ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है, ठीक है ना? मैंने आपको देखो तीन चीजें होती हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, तीन चीजें होती हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है मैंने आपको सिखा दिया, टाइप नंबर 1। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालना है मैंने सिखा दिया, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अब ये जो तीसरा टाइप आया है इसमें पूछा गया है आपसे डिस्काउंट परसेंटेज। आई ना बात समझ में? इसके अलावा तो कुछ बचता ही नहीं, खत्म चीज। तो एक दुकानदार अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 90% अधिक रखता है, 71% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी जानी चाहिए? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? दो तरीके करने के, मैं आपको दोनों बता देता हूं, है ना? तो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर कितना, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखता है, 90%। 90% क्या मार्कअप? बोलो 90% क्या है, मार्कअप है। एक दुकानदार अंकित मूल्य, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 90% अबव रखता है, 90% मार्कअप है। फिर मार्क प्राइस पर वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट। नहीं पता ना कितना डिस्काउंट है। मान लीजिए कि मार्क प्राइस पर वो D% डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है? तो मार्क प्राइस पर D% डिस्काउंट देने के बाद उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 71% का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं सचिन? यानी कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। 90 और माइनस डी का सक्सेसिव क्या आना चाहिए, 71 आना चाहिए। 90 और माइनस डी का सक्सेसिव क्या आना चाहिए? मैं बेसिक से भी कर सकता हूं और ऑप्शन से भी। 90 और 8 का सक्सेसिव दशमलव में जाएगा, 90 और 11 का भी दशमलव में जाएगा, 90 माइनस 11 माइनस 90 गुणा 11 बटे 100 जब करोगे जाएगा ना। 90 और 13 का भी क्या आंसर हो सकता है, केवल 90 और 10 का सक्सेसिव, 90 और माइनस 10 का निकालो, 90 माइनस 10 80 माइनस 90 गुणा 10 900 बटे 100, तो 90 माइनस 80 माइनस 9 आ गया ना। 90 और माइनस 10 का सक्सेसिव निकाले क्या आ जाएगा, 70% आ जाएगा ना कि नहीं? सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी हो जाएगा भाई। 90 और माइनस डी का सक्सेसिव क्या आएगा, 90 माइनस डी माइनस 90 गुणा डी बटे बराबर क्या आ जाएगा, 71% प्रॉफिट है बच्चों। जीरो से जीरो कट गया,
71 इधर आएगा, 90 में से 71 घटाएंगे क्या आएगा, ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो पॉजिटिव, डी प्लस डी बटे, हाँ डी प्लस, सॉरी 9d/10 है ना। 71 इधर आएगा, 90 माइनस 71 19, ये उधर जाएगा, माइनस डी प्लस डी हो जाएगा, 9d/10 ही हो जाएगा, तो 19 बराबर क्या आएगा, 10d प्लस 9d, 19d/10 है ना। 19 19 कट जाएगा, डिस्काउंट कितना आ गया, ठीक है ना। हालांकि आपको इतना समझदार होना चाहिए कि ये ना करना पड़े, आप ये सारी चीज किस में कर लो, दिमाग में, ऑप्शन से, ठीक है ना। दूसरा तरीका देखो, डेटा बहुत आसान है, कोई मुश्किल या रुलाने वाला तो है नहीं, और ये आपको ज्यादा आसान भी लगेगा। मान लीजिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 90% अधिक है, तो मार्क प्राइस जो है सीपी से 90% ज्यादा है। 100 से 90% ज्यादा कितना होता है, तो मार्क प्राइस कितना, 190। फिर मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है ना, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद बेचते हैं, बेचने से कितना लाभ होता है, 71%। लाभ किस पे होता है, लागत मूल्य पे। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर वस्तु का सीपी 100 है, 100 पे 71% का प्रॉफिट हुआ तो बिका कितने में, बोलो। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे 71% का प्रॉफिट हुआ तो बिका कितने में, 100 में 71 जोड़ेंगे 171 में बिका। लागत मूल्य 100 है, 100 पे 71 का प्रॉफिट हुआ है, 171 में बिका। डिस्काउंट कितना परसेंट देना चाहिए, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पर। एमआरपी कितना, 190। 190 के एमआरपी का सामान 171 में बिका है। एमआरपी कितना, 190। 190 का सामान 171 में बिका, कितना डिस्काउंट दिया, कितने रुपए पर, 190 के एमआरपी पर कितना, 1/10। 1/10 क्या होता है, यानी कि आपने डिस्काउंट कितना देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। आई ना बात समझ में, क्लियर है। तो दोनों रास्ते मैंने सिखा दिए, सक्सेसिव भी और 100 वाला भी, ठीक है बच्चों। चलिए बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 36, बनाओ, करें, बनाइए जल्दी से। सॉरी, एक बेड का अंकित मूल्य 744 रुपए है, जो कॉस्ट प्राइस से 31% अधिक है, ठीक है। अगर प्रॉफिट 9% है तो डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कीजिए और आंसर बताना है अप्रोक्स में, दशमलव के 2 स्थान तक, ठीक है ना। परसेंटेज में बताना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। सवाल में क्या बोला है, एक बेड का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 31% अधिक है। एक बेड का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 31% एबव है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 31% ज्यादा है, यानी कि कितना, 100। मार्क प्राइस क्या आ गया, 100। जब सामान को बेचते तो कितना प्रॉफिट होता है, 9%। भाई प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। अगर सीपी 100 रुपए, 100 रुपए पे अगर 9% का लाभ हुआ तो बिका कितने में, 100 का 9% 9 होता है, 100 पे 9 का लाभ हुआ तो वस्तु बिकी कितने में, 109 रुपए में। वस्तु बिकी है बच्चों 109 में। तो आपसे क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, वस्तु के मार्क प्राइस पे। एमआरपी 131, 131 का सामान 109 में बेचा, 131 के मार्क्ड प्राइस का सामान 109 में बेचा तो कितना डिस्काउंट दिया, 131 माने 109, 22 का डिस्काउंट दिया कितने के एमआरपी पर, 100। परसेंटेज में गुणा 100%, तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे यार, कुछ कट तो रहा नहीं है, डिवाइड ही करना पड़ेगा। 2 डिजिट तक भाग कर लो, 131 एकम 100 बचेगा 69 और 20 89, 890 890 है, 890 बचेगा तो 13 सत्ते 91 नहीं जाएगा, 13 चिंग 78, यानी कि कितना जाएगा मेरे भाई, 16 पॉइंट समथिंग।
कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। कोई तकलीफ? ओके, खत्म। आगे चलते हैं। अगला टाइप। ठीक है बच्चों, तो पहले बच्चों आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि मैंने आपको तीनों चीजें निकालना सिखा दिया, प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, है ना? क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे भाई? क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे, हां या ना? जितने भी बालक जिंदा हैं और पढ़ रहे हैं, मुझे कमेंट में यस करके बता दो कि हां सर हम इस टाइप के सवालों को अब कर लेंगे। विकास कमेंट में यस मत करो बेटा, स्पैम मत करो, ठीक है? स्पैम करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। अब समझ गए यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे दहशत में तो यस नहीं लिख रहे कहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सच सच बताओ। अरे, अरे तुम्हें मुझे मुझसे डर तो ना लगता कि उसकी वजह से यस लिख रहे हो कि वाकई में समझ आ गया है? बताओ कैसा बताया, पढ़ाया मैंने तुम्हें? बहुत क्लैरिटी में आपको देता हूं कंसेप्ट की, आपको पता होता है कि किस सवाल को कैसे शुरू करना है, कौन सी चीज कहां लगानी है। बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या क्या है कि टीचर कंसेप्ट बताता है, सवाल बता के चला जाता है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी बच्चे को पता नहीं चलता कि कौन सी चीज कहां लगाऊं। क्यों? कि उसे थॉट प्रोसेस ही डेवलप नहीं हुआ। और वो कैसे डेवलप होता है? जब मैं सिस्टमेटिक तरीके से चीज कराता हूं, है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट, छोटे छोटे टाइप है, अब उनको करते हैं। एक सवाल की एक एक सवाल ही है, ठीक है भाई? आ जाइए, सवाल है आपके सामने यहां पर 37। करो बच्चों, सवाल नंबर 37। क्या है जी सवाल? एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है, यानी कि दुकानदार मार्कअप करता है 22%, ठीक है? फिर मार्क प्राइस पर 15% डिस्काउंट देता है, ठीक है बच्चे? अगर वह पंखे को 5,185 रुपए में बेचता है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट, ठीक है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। सबसे पहले एक व्यापारी पंखा खरीदता है, जिस दाम में खरीदेगा वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। फिर कॉस्ट प्राइस से 22% एबव क्या रखता है बच्चों? वो मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 22% अधिक क्या रखता है? मार्क प्राइस रखता है, ठीक है ना? फिर मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद वो मार्क प्राइस पे क्या 15%, और मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट देने के बाद फाइनली व्यापारी उस पंखे को 5,185 रुपए में बेच देता है। ये क्या दिया आपको? सेलिंग प्राइस। सवाल में क्या पूछा है? पंखे का
कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य पूछा है कि नहीं, क्रिय मूल्य आपसे पूछा है, यही है ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो क्या ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है बच्चों? क्या ये सक्सेसिव नहीं है जिसमें आपको फाइनल वैल्यू दी गई है और आपसे क्या पूछी है, इनिशियल वैल्यू, है कि नहीं? पहले कॉस्ट प्राइस को 22% बढ़ाया, क्या आया, मार्क प्राइस। फिर उसी मार्क प्राइस को 15% कम करने के बाद 5,185 रुपए में बेचा, है ना? तो सेलिंग प्राइस दिया, फाइनल क्या पूछा है, सीपी। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो और रेशियो भी कर सकते हो, दोनों ही रास्ते आपके पास है ना। मैं आपको रेशियो से बताता हूं, आपने 22% मार्कअप किया, 22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 11/50, 22/100, 11/50, यानी कि सीपी अगर 50 है तो 50 से 11 ज्यादा है, कितना आ जाएगा, 61 मल्टीप्लाई, सक्सेसिव का मतलब मल्टीप्लाई। पर आपने मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट दिया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/20 पे 3 का डिस्काउंट दिया, तो 20 का सामान कितने में बिका, 17 में, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, इनकी सीधी सीधी गुणा, यही क्या है। जब आप इनकी सीधी सीधी गुणा करेंगे मेरे प्यार भी, चलो मैं गुणा करके बता देता हूं, ये कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000 और ऊपर क्या आ जाएगा, 17 गुणा 60, 1020 और 17 एकम 17, यानी कि 1037। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है हमेशा, है ना। 50 गुणा 20,000, 61 गुणा 17, 17 6 102, 1020 और 17 1037, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का। इनिशियल वैल्यू यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1000 है तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम के बाद वो वस्तु फाइनली बिकी कितने में, 1000, जबकि वस्तु बिकी कितने में, बताओ। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1000 है ना, तो पहले मार्कअप किया फिर डिस्काउंट दिया, तो फाइनली वस्तु बिकी कितने में, 1000। 1037 की वैल्यू ही सवाल में कितनी है, 5100, बताओ कितने गुना है, 5 गुना, 1000 का 5 गुना 5000, 37 पंज 185, 5 गुना। तो कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा, 1000 का 5 गुना कितना आ गया, ये क्या है, ठीक है ना बच्चे, कोई तकलीफ। ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा और यही जो है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। आप रेशियो से करके दिखा, आप इसी को फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चे, दोनों चीजें हैं आपके पास। आगे चले, अगला एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, बताइए सवाल है आपके सामने 38। सेम ही सवाल है, अलग नहीं है, सुनना मेरी बात, सवाल सेम ही है, अलग नहीं है, लेकिन सवाल का जो लिखने का तरीका है वो बहुत गजब का है, हद से ज्यादा पेपर में पूछा गया, ये हद से ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12.5% डिस्काउंट देने के बाद 805 रुपए में बेचता है, ठीक है ना। यानी कि एक व्यापारी एक वस्तु को बेचता है एमआरपी पे 12.5% डिस्काउंट के बाद कितने रुपए में, 805 रुपए में। व्यापारी एमआरपी पे 12.5% डिस्काउंट देता है, 805 रुपए में बेचता है, ठीक है ना। सवाल क्या है आगे, हैड ही नॉट ऑफर्ड द डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाता, ही वुड हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो उस व्यापारी को 15% का लाभ होता। एक व्यापारी अंकित मूल्य पे 12.5% डिस्काउंट देता है, 12.5% डिस्काउंट देने के बाद 805 रुपए में बेचता है। सवाल ये कह रहा है कि अगर व्यापारी ने कोई छूट नहीं दी होती तो व्यापारी को कितना लाभ होता, 15% का लाभ होता, ठीक है ना। तो पूछा है वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है। आएगी बात समझ में, सबको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं सचिन? अब मेरी बात गौर से सुनेगा आप लोग, ठीक है सब बच्चे। इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट है वो है दूसरी लाइन, क्या बोला है, अगर व्यापारी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो व्यापारी को कितना लाभ होता, 15%। अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे,
इसका मतलब आप उस सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे, है कि नहीं। अगर किसी वस्तु पे कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, इसका मतलब उस वस्तु को मार्क प्राइस पर ही बेचा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मार्क प्राइस पर बेचने से वस्तु को 15% का लाभ होता है। यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है। समझा ना भाई। पहले व्यापारी एक वस्तु खुद खरीदता है, वो क्या होता है, लागत मूल्य। बोला अगर बिना किसी डिस्काउंट के वस्तु बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, 15%। अगर बिना किसी डिस्काउंट के बेचोगे तो सामान किस में बिकेगा, मार्क प्राइस पे। किसमें बिकेगा, मार्क प्राइस पर बेचने से 15% लाभ होता है। मार्क प्राइस पर बेचने से 15% लाभ होता है, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 15%, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है कि नहीं, है कि नहीं सचिन। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा। ये क्या है, दूसरी लाइन। अगर पहली लाइन पढ़ो कि व्यापारी मार्क प्राइस पे जब 12.5% डिस्काउंट देता है, तो 12.5% डिस्काउंट देने के बाद व्यापारी कितने रुपए में बेचता है, बोलो। क्या आपको बात समझ में आ गई ना। तो देखो सवाल तो यही है, बस लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है ना। अगर बिना किसी डिस्काउंट के यानी कि मार्क प्राइस पर बेचोगे तो 15% लाभ होता है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 15% अधिक है, ठीक है ना। अगर मार्क प्राइस पे 12.5% डिस्काउंट दिया जाए तो सामान कितने में बिकेगा, 805 रुपए में बिकेगा, ठीक है ना बच्चों। तो आपसे क्या पूछा, लागत मूल्य यानी कि फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/20, यानी कि 20 के सामान के एमआरपी कितना है, 23। सामान पे कितना डिस्काउंट दिया जाता है, 12.5%। 12.5% यानी कि 1/8 पे 1 का डिस्काउंट है, तो 8 का सामान कितने में, तो ये आ जाएगा सीधी सीधी गुणा, 23 7 161 और 20 8 100 किया गया। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 160 है इनिशियल वैल्यू, तो फाइनली वस्तु बिकी कितने में, 161 में। 161 की वैल्यू 805 रुपए, कितने गुना, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 160 का 5 गुना, यानी कि ये क्या आ गया। और मैं ना बच्चों कोई तकलीफ, तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे, ना। आगे चलें, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला टाइप और आज की क्लास का आखिरी सवाल, ठीक है भाई। एक ही सवाल कराऊंगा, समझ जाओगे आप एक ही सवाल से, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 39, बनाइए। ₹108 डिस्काउंट देने के बावजूद भी एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है। कितना, अगर कोई दुकानदार ₹108 डिस्काउंट देता है तो दुकानदार को कितना प्रॉफिट होता है, 14%। इफ दिस डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, अगर ये डिस्काउंट ना दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है भैया। आपसे आपको क्या दिया है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹450। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है। इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर सबसे स्मार्ट मेथड क्या है, आप ये समझो। ₹108 डिस्काउंट देने के बावजूद भी एक व्यापारी को कितना प्रॉफिट होता है, 14%। एक व्यापारी अपने सामान पे कस्टमर को ₹108 छूट देता है, ₹108 छूट देने के बाद भी 14% व्यापारी को प्रॉफिट होता है। सवाल यह है कि अगर यह डिस्काउंट ना दिया जाए, आप एक बार बताओ, पहले व्यापारी कितने की छूट दे रहा था, ₹108 की। अगर व्यापारी ₹108 डिस्काउंट देना बंद कर देगा, यानी कि कस्टमर से ₹108 ज्यादा लेगा। अगर व्यापारी कस्टमर से ₹108 ज्यादा लेगा तो व्यापारी की जेब में ₹108 ज्यादा आएंगे। अगर व्यापारी की जेब में ₹108 फालतू आएंगे तो व्यापारी का प्रॉफिट भी ₹108 बढ़ जाएगा। यानी कि सिंपल लॉजिक क्या है,
कि व्यापारी जितना डिस्काउंट देना कम करेगा, वो कस्टमर से उतना पैसा ज्यादा लेना शुरू करेगा। पहले व्यापारी 108 रुपए डिस्काउंट दे रहा था, कस्टमर खुश, बोला भाई साहब आज से छूट बंद, 108 रुपए फालतू दो मुझे, तो व्यापारी 108 रुपए फालतू लेगा तो 108 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? 14% प्रॉफिट तो होना ही होना है। लेकिन 108 रुपए जो पहले छूट दे रहा था आज से वो बंद कर दे तो 108 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, तो अब इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन आंसर किस में बताना है? परसेंटेज में। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। भाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 450 रुपए। 450 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर 108 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%, ये आ जाएगा। कोई तकलीफ? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल से, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 नाम 9 से 108, 12 बार 12 दूनी, तो 14 में 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? अब व्यापारी को कितना लाभ होगा? कुछ भी आपको निकालने की जरूरत नहीं, सीधा एक स्टेप में क्या आ गया? आंसर। ठीक है ना? इसी के साथ ये क्लास और ये टाइप भी क्या होता है बच्चों? समाप्त होता है। अब इसके आगे के सवाल हम करेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही। धन्यवाद।